बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में मजबूरी के चलते वह बेचारे कर्ज चुका नहीं पाते हैं। इसके बाद कर्ज देने वाला उन पर दबाव बनाता है। आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के कर्मों की वजह से कोई इंसान कर्ज के नीचे दबकर ही पूरा जीवन बिता देता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वह अपना कर्ज नहीं चुका पाता। कर्ज देने वाला व्यक्ति कर्ज लेने वाले पर सारी उम्र दबाव बनाकर रखता है, जिससे वह इंसान समाज के सामने बेइज्जत हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बैंक से लोन लेकर गाड़ी या घर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में किस्त ना चुका पाने पर बैंक वाले घर और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इससे लोन लेने वाले इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आज की साखी ऐसे ही एक मजबूर सत्संगी की है, जिसने एक पूर्ण गुरु से नामदान ले रखा था। यह भाई भजन सिमरन नहीं करता था, लेकिन गुरु घर में जाकर सेवा बहुत करता था। इसके गुरुजी इसे हमेशा भजन सिमरन के लिए कहते थे, लेकिन इसका मन भजन सिमरन में नहीं लगता था। यह भाई एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था और अपने परिवार का पालन कर रहा था। इसके 2 बच्चे थे और दोनों स्कूल जाते थे। इस भाई पर पुराने समय का लिया हुआ एक कर्ज था, जो ब्याज लग लग कर अब लगभग 3 लाख हो गया था। कर्ज देने वाला इसका रिश्तेदार था। कई साल तक उसने अपने पैसे वापस नहीं मांगे, क्योंकि उसे लगता था कि रिश्तेदारी का सवाल है, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यह सत्संगी भाई उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा था। फिर जब कई साल बीत गए तो कर्ज देने वाले आदमी की पत्नी ने उस पर जोर डाला कि अपने पैसे वापस मांगो, इतने साल हो चुके हैं, और उसने 1 रुपया भी वापस नहीं दिया। पत्नी के बार बार जोर देने पर इस आदमी ने सत्संगी भाई पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब 8-10 हज़ार कमाने वाला एक मामूली सा इंसान अगर कर्ज चुकाने के लिए कुछ देते तो परिवार को क्या खिलाता। जब तक हो सका सत्संगी भाई टालता रहा, लेकिन अब कर्ज देने वाले का दबाव बढ़ता जा रहा था। जहाँ पैसा आ जाए वहाँ रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अब कर्ज देने वाला आदमी इस भाई की फैक्ट्री तक पहुँचने लगा और फैक्ट्री में सबके सामने सत्संगी भाई को बेइज्जत करने लगा। सत्संगी भाई के पास सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो सत्संगी भाई नजरें झुकाकर उस आदमी की कड़वी बातें सुनता रहा। अब उस आदमी ने इतना दबाव बना दिया था कि वह 2-3 आदमियों को लेकर इसके घर तक पहुंचने लगा और घर के बाहर से ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे पड़ोस वाले भी बाहर आ जाते थे और सत्संगी भाई की फैक्ट्री और पड़ोस में बहुत बेइज्जती होने लगी। पड़ोस वाले भी बातें बताने लगे। सत्संगी भाई इस वजह से बहुत परेशान रहने लगे। एक बार गुरुजी इनके शहर में आए तो सत्संगी भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सत्संग सुनने गए। सत्संग के बाद सत्संगी भाई गुरुजी से मिला और अपनी परेशानी के बारे में बताया। उसने कहा, गुरुजी आप तो जानते हैं मैं डेरे में इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना परेशान रहता हूँ और अपना कर्ज चुका नहीं पा रहा। गुरुजी ने कहा, बेटा यह सब पिछले कर्म होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन भजन सिमरन करोगे तो कर्मों को भोगने की ताकत मिलती रहेगी। सत्संगी भाई ने पूछा, गुरुजी ऐसा कौन सा पाप मैंने पिछले जन्म में किया जो मुझे यह जिल्लत भरी जिंदगी मिली है। गुरुजी कुछ देर के लिए अंतर ध्यान हो गए और जब वापस अपनी अवस्था में आए तो उन्होंने बताया, पिछले जन्म में तू एक बहुत अमीर सेठ था और दान भी बहुत करता था। सत्संग भाई कहने लगा, गुरुजी दान करना तो अच्छी बात होती है, अगर दान करने के बाद ऐसी ज़िंदगी मिलती तो कोई दान क्यों करेगा। गुरुजी ने कहा, बेटा मेरी बात पूरी नहीं हुई। पिछले जन्म में तू उस समय की मौजूदा सरकार से अपने व्यापार के लिए बड़े बड़े लोन लिया करता था और बाद में व्यापार को घाटे में दिखाकर लोन वापस नहीं चुकाता था। एक बार तूने अपने करीबी दोस्त से कुछ पैसा उधार लिया था, लेकिन तेरी नीयत खराब हो गई और तूने दोस्ती की परवाह नहीं की और कर्ज वापस नहीं किया। हेरा फेरी से कमाए धन में से कुछ पैसा तू दान कर दिया करता था, यह सोचकर कि काली कमाई से कुछ दान कर दूंगा तो मालिक मुझे बख्श देगा। लेकिन जब तू दान करता था तो तुझे खुद पर अहंकार होता था। जब भी तू किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर दान करता था तो वहाँ अपनी दान की गई राशि की घोषणा करवाता था, ताकि समाज जान सके तू कितना बड़ा दानवीर है और सब लोग तेरी जय जयकार करें। जब तू गरीबों को लंगर खिलाता था
तो खुद को बड़ा और उनको छोटा होने का एहसास करवाता था। तो यह भूल जाता था कि असली खिलाने वाला तो मालिक होता है। गुरुजी ने आगे बताया, बेटा, एक एक पैसे का हिसाब देना होता है। पिछले जन्म में जब तूने कर्ज लिए थे, जानबूझकर वापस नहीं किया था। उस समय तू बहुत सक्षम था कि कर्ज चुका सकें, लेकिन तेरी नीयत खराब थी। इस जन्म में भी तूने कर्ज तो लिया, लेकिन इस जन्म में मालिक ने तुझे ऐसा बना दिया कि तू कर्ज के नीचे ही पूरी उम्र काट रहा है। मालिक ने तुझे इतना गरीब बना दिया कि तू कर्ज वापस करना तो चाहता, लेकिन कर नहीं पा रहा। फिर सत्संगी भाई ने पूछा, गुरुजी, पिछले जन्म में मुझसे जो गलत कर्म हो गए, अब इस जन्म में मुझे कब तक यह सब भोगना। गुरुजी ने समझाया, बेटा, भजन सिमरन में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब कोई जीव भजन सिमरन करता है तो धीरे धीरे पिछले कर्म कटने लगते हैं और मालिक की कृपा होने लगती है। पिछले जन्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, लेकिन भजन सिमरन करने वाले जीव के हिस्से में आने वाली सुई को वह मालिक में बदल देता है। इसलिए मैं तुझे हमेशा समझाता हूँ कि बाहरी सेवा तो माहौल बनाती है, लेकिन असली सेवा मालिक की भक्ति होती है। मालिक तभी खुश होता है जब जीव उसकी भक्ति करता है। अब जो समय तूने व्यर्थ कर दिया, उसे पीछे ही छोड़कर भजन सिमरन शुरू कर दे। धीरे धीरे तेरे कर्म कटने लगेंगे और मालिक की कृपा होने लगेगी। सत्संगी भाई ने गुरुजी की सारी बातों को ध्यान से सुना और उसे अब समझ आ गया था कि उसने इतने साल बेकार कर दिए। इसके बाद वह भाई रोज भजन सिमरन करने लगा और धीरे धीरे मालिक की कृपा होने लगी। इस साखी में गुरुजी ने 2 अहम बातों का जिक्र किया है जिस पर हमें भी अमल करना चाहिए। पहली बात, अगर किसी से पैसे उधार लिए हैं तो यह नहीं सोचना चाहिए कि वह मांग नहीं रहा है, इसलिए हमें अपने आप से क्या दें। पैसे तो देने ही पड़ेंगे, चाहे दोबारा आकर देने पड़े। दूसरी बात, मालिक ने अगर इतना सक्षम बनाया है कि हम थोड़ा बहुत दान कर सके, तो दान करते समय ढोल नहीं पीटना चाहिए। असली दान तो वह होता है जो दाएं हाथ से किया जाए, जिसके बाएं हाथ को पता भी ना चले। दान करके दिखावा करने का मतलब है अपने ऊपर एक और कर्म का बोझ लादना। अगर आज की साखी से आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बटन को दबा देना, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास आ सके। राधा स्वामी जी।